नमस्कार, सुरागीला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ सिमरन कौर संधू। चलिए एक नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। हल्द्वानी में गर्मी से पहले ही पानी को लेकर मचा हाहाकार। अफीम तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राज्य आंदोलनकारियों की 3 दिवसीय रथ यात्रा का हुआ समापन। बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में निकाली गई विशाल भगवा ध्वज यात्रा। जसपुर में टावर पर चढ़े युवक को देखने को उमड़े लोग। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में पेयजल की मांग को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा है। आपको बता दें कि हल्द्वानी के दमुआ डूंगा इलाके के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि यहां पेयजल किल्लत को दूर करने के लिए 6 इंच की पेयजल लाइन डाली जानी थी, लेकिन पेयजल केवल 4 इंच की पाइप लाइन डालकर खाना पूर्ति कर रहा है। इस दौरान ग्रामीणों ने ठेकेदार पर काम में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि पेयजल लाइन डालने को लेकर पूरी रोड खोदी गई है, जिससे रोड दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसलिए पेयजल संस्थान को कार्यवाही करनी चाहिए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, ये जल संस्थान की बहुत बड़ी लापरवाही है, उनके अधिकारियों की बहुत बड़ी लापरवाही है। पिछले वर्ष भी चंबल पुल पे आपको भी पता है कि इसका विरोध हुआ था। वहाँ पर 6 इंच की लाइन पड़नी थी, 4 इंच की डाली। वहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने विरोध करा तो 6 इंच की लाइन वहाँ से लेके 1 किलोमीटर तक डाली उन्होंने। उसके बाद 4 इंच की लाइन डाल दी गई और इसमें बहुत बड़ी मिलीभगत है, घोटाला भी हो सकता है। कल स्थानीय लोगों ने मुझे मौके पे बुलाया तो इसकी जांच पड़ताल की गई। तो यहाँ पर इतना बड़ा मतलब गलत रवैया हो रहा है कि पक्षपात कर रहा है, भेदभाव हो रहा है और सरकारी योजना बराबर होना चाहिए। स्थानीय विधायक ने भी जल संस्थान के अधिकारी, जो हमारे हल्द्वानी विधायक है सुमित हृदय जी, उन्होंने भी मौके पर आके समस्या का समाधान करा था। और जल संस्थान के जो अधिशासी अभियंता है उन्होंने भी बोला था कि प्रॉपर चंबल पुल से ऊंचा पुल तक 6 इंच की लाइन पड़ेगी। लेकिन उसके बाद गड़बड़ी कौन कर रहा है? आज हमने जल संस्थान के अधिकारी से बात करी तो उनका रवैया ठीक नहीं गया। वो बोल रहे थे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो इसमें जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? नहीं, हम ये चाहते हैं कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ 6 इंच की लाइन पड़नी चाहिए। सरकारी योजना के तहत सबको लाभ मिलना चाहिए। और रोड पूरा जिस तरीके से यहाँ पर देखो, पैप ठेकेदार छोड़ के गया है, रोड खोद के गया है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, इतनी कड़ाके की धूप में लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी है कि समस्या अगर दूर नहीं करते हैं, उनका रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है, हम आंदोलन करेंगे। इसमें ऐसा है कि पहले वहाँ पर एक 12 इंच की एसी की पाइपलाइन पुरानी पड़ी हुई थी और सारे लोग के कनेक्शन उसी 12 इंच की पाइपलाइन से थे। अभी वहाँ नहर कवर करके चौड़ा करने का था तो उसमें वो पाइपलाइन शिफ्ट करने की बात आ रही थी। क्योंकि वो पाइपलाइन जो 12 इंच सीमेंट की है वो लगभग 35 से 40 साल पुरानी है, तो उसकी लाइफ ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी थी। तो उसकी जगह हम लोगों ने 12 इंच की एक नई पाइपलाइन MS की डाली है सड़क के बीच में से। लेकिन पहले लोगों का कनेक्शन जो था वो उस 12 इंच की पाइप से था, तो जब उस पर हैवी लोड चलता था तो लोगों के कनेक्शन टूटते थे। तो अब हम लोगों ने उस 12 इंची से 4 इंची और 6 इंची की ब्रांच लाइन से निकाल रखे हैं, 300 मीटर लंबी, और लोगों को उस 4 इंची और 6 इंची से कनेक्शन दिए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में जब उस पर हैवी लोड चलेगा तो उनके कनेक्शन नहीं टूटेंगे और लीकेज वगैरह की समस्या, जिससे बाद में सड़क भी डैमेज हो जाती है, वो समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन जो स्थानीय जनता है उसको ये लगता है कि नहीं, ये 6 इंची होना चाहिए, 6 इंची। अब वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो जो 6 इंच की टोटल लंबाई पे नहीं पड़ रही है, वो 300 मीटर करके वो 3 बार इंटरकनेक्ट होती है वो। अब वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। इसी बात को लेके माननीय विधायक साहब भी आए थे एक बार वहाँ पे, तो हमारे पास जो 6 इंच की थोड़े पाइप थे उससे तो मैंने मैनेज कर लिया था, लेकिन वर्तमान में तो हमारे पास कोई है नहीं पाइप, तो हमें वो 4 इंच ही डालना पड़ेगा। ये समस्या, उससे पानी की कोई समस्या नहीं आने वाली है। कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर, ऐसी मेहंदी जो है कॉर्बे तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में SRS मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर। तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए। कृषि विश्वविद्यालय के इंदिरा कॉलोनी मूल रूप से बेहली देवरिया यूपी का विनोद कुमार गुप्ता अपनी झोपड़ी में टीन शेल्ट के एंगल से दुपट्टे के सहारे फंदे पर लटका हुआ पाया गया। शोर मचाने पर पहुंचे पड़ोसियों व परिजनों ने उसे फंदे से उतारा, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि शव का PM कर परिजनों को सौंप दिया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। इस प्रकार से कि जो परिजन थे वो एक व्यक्ति ने, जो जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, उनके द्वारा सुसाइड किया गया, मतलब फांसी लगा ली थी उन्होंने। तो उसके बाद परिवारजन उनको सीधे हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल से पुलिस को सूचना प्राप्त हुई और फिर आगे की कार्रवाई जब पुलिस ने की, पंचायतनामा उसमें भर दिया गया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई उसमें चल रही है। और प्राइमा फेसी जो उनके मृत्यु के कारण है उनकी जाँच की जा रही है। उनका जो मोबाइल चेक किया गया तो उसमें जो उनका कारण जो अभी प्रथम दृष्टया जो समझ में आ रहा है वो कर्जे से परेशान होकर के है, और बाकी इसकी जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके हिसाब से कार्रवाई इसमें की जाएगी।
बाजपुर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक युवक को भारी मात्रा में अफीम की तस्करी करते हुए पकड़ा है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए न्यायालय भेज दिया है। इस दौरान पुलिस के द्वारा युवक की तलाशी लेने पर उसके पास से 1 किलो 113 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। हाँ जी हाँ जी। मिशन नशा मुक्ति 2025 के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौतम सिंह नगर महोदय द्वारा एसपी काशीपुर महोदय के निर्देशन में एक टीम बाजपुर और तीनों थानों में हमारे बाजपुर सर्किल की टीम बनाई गई है। कल हमारे बाजपुर थाने की टीम जिसमें एसएचओ बाजपुर, चौकी इंचार्ज दोराहा और एसआई प्रकाश चंद, इनको मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई कि रुद्रपुर काशीपुर हाईवे के पास में एक खाली पड़ा ढाबा है, वहाँ पर कोई व्यक्ति जो है अफीम की जो तस्करी करने जा रहा है। तो टीम वहाँ पर तुरंत पहुँची। टीम ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसके पास से जिसके बैग में जो है 1 किलो 113 ग्राम जो है अवैध अफीम पाई गई। अभियुक्त का नाम आलमजीत सिंह सन ऑफ सुखविंदर सिंह निवासी खेड़ा स्वार रामपुर उत्तर प्रदेश का है। और ये इस संबंध में जो है यहाँ पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है थाना बाजपुर में। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें ढाबा तो उसमें बंद था, जो बंद पड़े हुए ढाबे के पास में इसकी सूचना मिली थी। तो टीम वहाँ पर गई तो वास्तव में ये लड़का वहाँ पर खड़ा था, तो बंद था उस समय, ढाबे में कोई भी आदमी नहीं था। फिर इसकी अनुमानित लागत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो है 1.5 लाख रुपए आंकी गई है। जसपुर में एक युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। आपको बता दें कि जसपुर के सुभाष चौक के पास लगे नगर के सबसे ऊंचे टावर पर एक युवक चढ़ गया, जिसकी वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस दौरान पहुंची पुलिस के कई बार कहने के बावजूद भी युवक टावर से नीचे नहीं उतरा, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। नहीं अच्छा लगा, अच्छी बात अपनी गाड़ी सुभाष नाम का युवक है। इसकी उम्र लगभग 24-25 साल है और ऐसा ज्ञात हुआ है कि लगभग 6-7 साल पहले भी ये इसी टावर पे चढ़ा था। ये इधर उधर की बातें कर रहा है, जैसे कभी शादी की बात, कभी परिवार की बात, कभी अन्य जगहों पे कुछ लोग हैं उनके नाम लेकर के बात। अभी हमने लड़के से बातचीत करके इसको उतारा है, थाने लेकर के जा रहे हैं। इसे पूछताछ करेंगे क्या दिक्कत है और उसी के हिसाब से इसका मुशक्कत करनी। अब चूंकि हाई राइज पे होने की वजह से और यहाँ पे कोई इस तरीके का सपोर्ट सिस्टम ना होने की वजह से एक रिस्क था, लिहाजा बातचीत के माध्यम से ही लड़के को कन्विंस करके और उसको उतारा गया है। और सकुशल है लड़का, किसी भी तरीके कोई खतरा नहीं है। अब वो नीचे आ गया, उससे एक बार पूछताछ कर रहे हैं, उसी के अनुसार उसमें कानूनी कार्रवाई पर पूछताछ करके प्रकरण जानते हैं कि क्या परिस्थितियाँ थी, क्या दिक्कत थी और उसी के हिसाब से उसमें कार्रवाई। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में हिंदूवादी संगठनों द्वारा एक विशाल भगवा ध्वज यात्रा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय योगी सेना, बजरंग दल सहित कई हिंदू संगठनों ने प्रतिभाग किया। इस ध्वज यात्रा की शुरुआत विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात की गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग हाथों में भगवा ध्वज के साथ जय श्री राम का उद्घोष करते हुए नजर आए, जिससे नगर का वातावरण भगवामय हो गया। संवाददाता विकास अनेजा की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। और आज नगरपुर की समस्त जागरूक जनता ने बाबा बागेश्वर धाम के समर्थन में एकजुट होकर हमारा विश्व हिंदू परिषद, हमारी योगी सेना के तत्वाधान में नगरपुर में विशाल यात्रा निकालकर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयाः
यानी कि हम सबकी भलाई के लिए, सनातन संस्कृति सबकी भलाई के लिए, विश्व के कल्याण के लिए कार्य करती है। और आज छतरपुर के समस्त जागरूक हिंदू समाज ने एकजुटता दिखाते हुए बाबा बागेश्वर धाम के समर्पण में आज यह विशाल यात्रा निकाली है। और यह विशाल यात्रा पूरे विश्व के कल्याण के लिए। गुंजन जी, आपके जिलाध्यक्ष बनने के बाद आपके नेतृत्व में, हालांकि विश्व हिंदू परिषद का ये कार्यक्रम का नेतृत्व कर रही है, परंतु एक शक्ति प्रदर्शन तो अवश्य हुआ है। बहुत भारी संख्या में आज लोग जुटे हैं, तो वो आपकी मेहनत, मतलब कहाँ तक आपने इसमें मेहनत करी है? देखिए, श्रेय किसको है? शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये छतरपुर की समस्त जागरूक जनता बाबा बागेश्वर धाम के समर्थन में आज सड़कों पर उतरी है। और जैसा मैंने आपको कहा कि सनातन संस्कृति पूरे विश्व के कल्याण की कामना करते हुए कार्य करती है। और सनातन संस्कृति को मानने वाले आप सभी लोग आज छतरपुर में शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। विश्व हिंदू परिषद ने बाबा बागेश्वर धाम का जो अखंड भारत का सपना भाग्य वापसी है, सनातनी परंपराओं को और स्वस्थ और सबल बनाया जाए, जो उनका अभियान है, उस अभियान को विश्व हिंदू परिषद ने समर्थन दिया है। और उनके इन नैतिक कामों को समर्थन देने के लिए विश्व हिंदू परिषद गदरपुर की इकाई ने आम जनमानस का आह्वान किया। और उनके एक आह्वान पे हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पे जितने भाई बहनें उपस्थित हुए, हजारों की संख्या में, मैं उन सबका धन्यवाद देता हूँ कि बाबा बागेश्वर धाम के समर्थन में आज इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए। मैं सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन को करीब। हल्द्वानी में इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन द्वारा 14 से 15 अप्रैल को हल्द्वानी में होने वाले 12वीं फेडरेशन कप के आयोजन के लिए एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन से जुड़े पदाधिकारियों ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। प्रतियोगिता के आयोजक चेतन पठारे ने बताया कि उत्तराखंड में पहली बार हल्द्वानी में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में पूरे देश से लगभग 500 बॉडी बिल्डर्स प्रतिभाग करेंगे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बाकी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ पर आकर रहेंगे, यहाँ की आबो हवा को देखेंगे। ये फेडरेशन कप 2023 का होने जा रहा है हल्द्वानी उत्तराखंड में। और बहुत बड़ी और खुशी की बात है कि इतनी बड़ी कंपटीशन, नेशनल चैंपियनशिप हल्द्वानी में उत्तराखंड में पहली बार हो रही है। और इसमें मेंस में बॉडी बिल्डिंग में 10 वेट कैटेगरी होगी। उसके अलावा मेन स्पोर्ट्स फिजिक में 2 कैटेगरीज है, बिलो 165 सेंटीमीटर, अबव 165 सेंटीमीटर। वुमेन्स मॉडल फिजिक का एक कैटेगरी होगा और एक वुमेन्स बॉडी बिल्डिंग की कैटेगरी होगी। इसमें हमारे देश में हमारे साथ जुड़े हुए टोटल 42 यूनिट्स है, जिसमें स्टेट एसोसिएशन, यूनियन टेरिटरीज और गवर्नमेंट बोर्ड्स भी है। और अंदाजन 400 से 500 खिलाड़ी और 200 ऑफिशियल्स यहाँ पे आएंगे। 14 तारीख को यहाँ पे सारे पहुंचेंगे और 14 को वेइंग होगा, रजिस्ट्रेशन होगा और 15 तारीख को सुबह हमारी कंपटीशन शुरू होगी। प्राइज इसमें 5 लाख रुपए की कैश अवार्ड हम दे रहे हैं। और पहली बार उत्तराखंड में नेशनल चैंपियनशिप, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन महिलाओं के साथ में यहाँ पे पहली बार हुआ। राज्य आंदोलनकारियों की 3 दिवसीय रथ यात्रा का भिक्यासेन में हुई सभा के साथ समापन हुआ। आपको बता दें कि चौखुटिया, मासी सहित विभिन्न स्थानों पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि अब राज्य की स्थायी राजधानी गैरसैंण में स्थापित करने के अलावा विकास का कोई अन्य विकल्प नहीं है। ये राज्य बनने के 22 साल के अशुद्ध कचरे विकास से सिद्ध हो गया है कि देहरादून से राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों का विकास नहीं हो
हो सकता। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों ने युवक, बेरोजगारों, रिटायर्ड कर्मचारियों तथा अन्य विभिन्न मुद्दों पर पृथक लड़ाई लड़ रहे लोगों से एक मंच पर आकर संयुक्त रूप से संघर्ष करने का आह्वान किया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।